दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के बड़े नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने सीधा सीधा ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है कि वो जिस तरह की तुष्टीकरण कर रही है उसको बंद करे और जो हालात आज पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं वो अगले आने वाले दिनों में अगर इसी तरह ममता बनर्जी करती रही और ममता बनर्जी की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश जैसा बन सकता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अंदाज में ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए, खुली चेतावनी देते हुए कह दिया कि हम पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मिथुन चक्रवर्ती अपनी बांग्ला भाषा में, अपनी शैली में वहाँ भीड़ को संबोधित कर रहे थे और सामने बैठे लोग दिखाई दे रहे थे जो बांग्ला भाषी लोग हैं, किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती की इस बात से सहमत थे। और सब लोग इस बात को तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेताओं ने तुष्टीकरण किया, देश का बंटवारा किया और आज उस बंटवारे के कारण पाकिस्तान और अब दूसरा मोर्चा बांग्लादेश पे हमारे देश के खिलाफ खुल रहा है। हिंदुओं की दुर्दशा है, हिंदू घटते जा रहे हैं और आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, घर फूंक दिए जा रहे हैं, महिलाओं को उठा के ले जा रहे हैं। ये तो वो खबरें हम देख लेते हैं जो वीडियो बना करके वही जिहादी मानसिकता के लोग खुद सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, बस उतनी ही खबर हम तक आ पा रही है, वरना स्थिति बहुत भयंकर है। और यही स्थिति संदेश खाली में हमने देखी कि वहाँ शाहजहां शेख जैसा व्यक्ति जो ममता बनर्जी का खासम खास और टीएमसी का नेता था, किस तरह से शर्मनाक घटनाएं भारत में हुई है। भारत के इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई नेता इस तरह की हरकत कर सकता हो सरकार के चलते, कि रात को महिलाओं को उठाकर ले गए और फिर सुबह उनको या 3 दिन बाद घर में लाके छोड़ा। सुनने के बाद लगता है कि किसी फिल्म की भयानक स्टोरी है, लेकिन ये महिलाओं ने बताया कि किस तरह से शाहजहां शेख के गुंडे, कोई भी विवाह होना है पहले लड़की को छांट दिया या किसी की शादी होकर आई, नवनवेली दुल्हन है, उसको वो गुंडे उठा कर ले जाते थे। सोचिए क्या हुआ उनका। गिनती के लोग जेल के अंदर बंद गए और बाकी सब बाहर हैं। तब यही दृश्य हमने पाकिस्तान में देखे हैं। नाबालिग बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को उठा कर ले गए, ज़बरदस्ती उनसे निकाह कर लिया गया, बलात्कार किया गया और वहाँ की पुलिस अपने कानून के हिसाब से हिंदुओं की बात तो सुनती नहीं है और उन जिहादियों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। ये सब जो हो रहा है इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने जो कहा है, मिथुन चक्रवर्ती हालांकि उम्रदराज नेता हो चुके हैं, बॉलीवुड में उन्होंने जिस तरह का अपना नाम कमाया, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में जाने के पहले, फिल्मों में आने के पहले, वहाँ जो वामपंथी बंगाल के हैं उस ग्रुप में रहे हैं जो सीधा सीधा टक्कर ममता बनर्जी को देते थे। खुलकर सारी बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती को वो सारे हथकंडे आते हैं जो हथकंडे ममता बनर्जी की पार्टी में बैठे हुए कुछ ऐसे विचारधारा के लोग जो बम बनाते हैं, जो धमकाते हैं लोगों को, जो टोलाबाजी कटमनी में लगे हैं। ये बात अलग है कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपना रास्ता बदला और वो फिर अपनी फिल्म लाइन में आ गए, वो सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके खून में अब राष्ट्रवाद है, तो उस राष्ट्रवाद के चलते सीधी ममता बनर्जी को जो चेतावनी दी है उसका एक अपना असर है। बंगाल के युवाओं में उसका असर अच्छा खासा देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को ये कह दिया था मंच से बाकायदा, जब चुनाव था लोकसभा का, कि आमी कोबरा, और उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि मैं कोबरा हूँ, डसता हूँ जिसको तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये जो उन्होंने कहा था बड़े सोच समझ के कहा था और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई क्योंकि ये माना गया कि कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग मिथुन चक्रवर्ती पे हमला कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि बंगाल में जो हो रहा है सीधा सीधा गुंडों को खुली छुट्टी दी जा रही है और उसके कारण ममता बनर्जी जो है वो भले ही मन में न रखती हो कि उसको बंगाल बनाना है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना है,
लेकिन जो कट्टरवादी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर है कि आज नहीं तो कल जब हमारी संख्या जहां ज़्यादा हो जाएगी, तो आज देखिए ना भाई, हुमायूं कबीर कौन है? टीएमसी का विधायक है, टीएमसी का नेता है। जब तक जहां वो कम संख्या में लोग थे तो जब चुप रहे, और जैसे ही संख्या वो 40% 50% से ऊपर आबादी उनकी हुई तो बाबरी मस्जिद बनाने लगे। आज वो बाबरी की मस्जिद बना रहे हैं। और ऐसे आपको बता दूं, बंगाल में तो 80 विधानसभा हैं जहां इनकी जनसंख्या इतनी है कि ये हार जीत नहीं, पूरा फैसला करते हैं कि विधायक कौन होगा। और ऐसे में फिर जिन जिन एरिया में, जिन जिलों में इन कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा है, ऐसी विचारधारा के लोगों की, फिर वहाँ तो निर्णय वही करेंगे। और वहाँ हिंदू बोल नहीं सकता, पुलिस बोल नहीं सकती। बीएसएफ को अगर 50 किलोमीटर का दायरा ऑर्डर ना दिए होते केंद्र सरकार ने, तो वहाँ बॉर्डर स्थिति इतनी भयंकर है कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता। पुलिस तो कुछ करती नहीं है। और नशे का कारोबार, गाय का तस्करी, मानव तस्करी, ये सारे काम उस एरिया में होते हैं। और इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती को ये चेतावनी ममता बनर्जी को शायद देनी पड़ी कि अगर ममता बनर्जी जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है, और एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में उसने घुटने टेक दिए हैं, केवल सत्ता चाहिए, बाकी चाहे वो कट्टरपंथी कुछ भी करें, तो मैं समझता हूँ ये चेतावनी बहुत ज़रूरी है। मिथुन चक्रवर्ती ने जो चेतावनी दी है और चेतावनी भरे लहजों में जो बोला है, उसका असर आप देखेंगे कि निश्चित रूप से होगा। हालांकि इस पर ममता बनर्जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मामले में अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पर एक्स पे पोस्ट लिखा। आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने लिखा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ जिस तरह से कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, इस पर ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी पूरी तरह से मौन हो गई है। जबकि देखिए, बंगाल के अंदर भी 70% हिंदू आबादी है। यानी ममता बनर्जी का जो वोटर है वो खाली मुसलमान नहीं है कि ऐसा है कि 30% मुसलमान है और वो वोट देंगे और उनकी वोट पर ममता बनर्जी जीतकर सीएम बन जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। ममता बनर्जी को हिंदुओं की वोट भी चाहिए, लेकिन वो हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रही है। ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को शायद अहंकार है कि हिंदू तो उसको वोट दे ही देगा और उसको केवल मुस्लिम वोट चाहिए, और मुस्लिम इसीलिए तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई कि हिंदू बेशक थोड़ा डरा हुआ रहता है टीएमसी के गुंडों के सामने, लेकिन अब की बार स्थिति कुछ और है। अब लोग घर से भी निकलेंगे। दूसरी तरफ एसआईआर हो रही है। एसआईआर में बड़ी पैमाने पर छटनी होनी है, और एक अंदाजा जो पहले से बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, तो टीएमसी अपने आप में ही साफ हो जाएगी, ये भी तय है। तो वो ये बात समझ लीजिए कि एसआईआर बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी तरफ अब मिथुन चक्रवर्ती पूरी अपनी पुरानी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। और यहाँ मैं आपको आज एडवांस में बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, नितिन नबीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं बेशक, लेकिन उनकी अपनी एक नई टीम अब की बार चुनाव प्रबंध में मैदान में उतरेगी। और जब वो उतरेगी ना, तो टीएमसी के गुंडों से कहीं ना कहीं सवा दिखाई देगी। वो डरने वाले लोग नहीं होंगे, ये मैं आज ही आपको इस बात में बता रहा हूँ। तो एक कड़ा मुकाबला बंगाल चुनाव में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि बंगाल का मतलब देश की सुरक्षा, बंगाल का मतलब हिंदुओं की सुरक्षा, और इसीलिए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। जैसा हमने दिल्ली में देखा, जैसा हमने हरियाणा में देखा, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा, संघ की टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर वहां काम करेगी, और उसके कारण जीत 100% होनी तय है। और उसमें ममता बनर्जी को जो चेतावनी दी है, मिथुन चक्रवर्ती ने जरूर चेतावनी दी है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए भी उनकी एक शंखनाद है, या उनका एक इशारा है कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती है तो जो बंगाल है वो भी बांग्लादेश कल को बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।